सो ही गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो गाइस यहाँ पे देखिए, एज पर आपका डिमांड यहाँ पे मैं आप लोग के लिए कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लेकर के आ चुका हूँ, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे हैं। 25 पेजेस हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। एंड इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो मैं आप लोग को एक चीज रिकमेंड करूंगा। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड पूछे जा चुके हैं। थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग हो सकता है, बट यही सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में। आई रेकमेंड कि आप सारे ये क्वेश्चंस करके जाइएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा अगर इन सारे वीडियोस पे रिस्पॉन्स आया तो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मतलब एक रिवीजन करा दूंगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो चीज के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एंड इन वीडियोस में अगर रिस्पॉन्स मेरे को मिल जाता है तो मैं आप लोग को डेफिनेटली वो सारे वीडियोस ला करके दूंगा। तो प्लीज यार वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अपन लोग 50K के बहुत करीब है। तो करा दो यार, ठीक है। तो चलो यार, हम लोग यहाँ पे देखते हैं आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु इन्वेंटेड सी प्लस प्लस, यानी कि सी प्लस प्लस किसने बनाया या फिर किसके द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो डेनिस रिच जी, कैन थॉमस, थॉम्पसन, या फिर जो भी है ब्रियन क्रैनाफ, बिजार्ने स्ट्रप। तो यहाँ पे देखिए इसे किसके द्वारा बनाया गया था सी प्लस प्लस, तो बिजार्ने स्ट्रप के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिजार्ने स्ट्रप। बिजार्ने स्ट्रप इज द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ सी प्लस प्लस इन 1979 एट एंड बेल लैब्स। तो यहाँ पे देखो ईयर भी मैंने यहाँ पे मतलब लिख दिया है कि सी प्लस प्लस कब बना था एंड कहाँ पे बना था, ठीक है। तो वो जो है ना, बिजार्ने स्ट्रप के जो लैब था एट एंड टी बेल लैब्स, यहाँ पे बिजारने स्ट्रप ने 1979 में सी प्लस प्लस का इन्वेंशन किया था, ठीक है। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस क्या है, तो सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, बिकॉज सी प्लस प्लस जो है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट सॉरी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मीन्स कि दोनों है, दोनों सपोर्टेड है, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि सी प्लस प्लस सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजरल, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो है ना, सी प्लस प्लस स्टेप बाय स्टेप भी चलता है, ठीक है। और वो जो है ना, यहाँ पे आप लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को भी फॉलो करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इंक्लूडिंग अ यूजर डिफाइंड हेडर फाइल इन सी प्लस प्लस। यूजर डिफाइंड हेडर फाइल को डिफाइन करने के लिए कौन सा सिंटेक्स सही होगा, तो हैज इंक्लूड यूजर डिफाइंड ये वाला ब्रैकेट के साथ, या फिर हैज इंक्लूड आप लोग ऊपर सेमी ये कॉमा के साथ, या फिर थर्ड आपका हैज इंक्लूड जो भी है यूजर डिफाइंड डॉट एच, या फिर हैज इंक्लूड यूजर डिफाइंड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, यानी कि यूजर डिफाइंड, ठीक है। यानी कि हैज इंक्लूड यूजर डिफाइंड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ही ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डॉट एच, देखो आप लोग को पता होगा कि डॉट एच एक्सटेंशन यूज करके आप लोगों ने मैक्स टू मैक्स प्रोग्राम बनाया होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर प्रोग्राम में मतलब हर चीज को डिफाइन करने के लिए डॉट एच का ही यूज नहीं करते हैं, हम लोग और भी कुछ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला चीज सही हो जाएगा, ठीक है, थर्ड यहाँ पे। उसी प्रकार से देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या बोला जा रहा है आप लोग का, C++ use double quotes to include a user-defined header file. The correct syntax of including user-defined is has include user-defined name, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो has include, यहाँ पे देखो डबल कॉमा वाला जो है ना, यहाँ पे आप लोग डबल कॉमा कॉट्स उसको यूज करता है C++, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और ये बहुत ही आसान एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कमेंट्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में जो है ना, कमेंट्स करने के लिए कोई भी लाइन को या फिर कोई भी सेंटेंस को करने के लिए क्या ही यूज करते हैं, तो देखो कमेंट करने के लिए ये वाला यूज करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश स्ट्रिक्ट, फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश स्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आप लोग का डबल फॉरवर्ड स्लैश, सिंगल बैकवर्ड स्लैश, तो यहाँ पे वो इसी तरह से डबल स्लैश कमेंट्स, या फिर कौन सा यूज करते हैं। तो देखो यार, अपन लोग यहाँ पे जो है ना, इस वाले को भी यूज करते हैं और इस वाले को भी यूज करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ कमेंट ये वाला एंड ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग का सी एंड ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर को देखिए, डी है आप लोग का एक्सप्लेनेशन, बोथ द वे
आर यूज्ड फॉर कमेंटिंग इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। देखिए डबल ये जो है ना फॉरवर्ड स्लैश इज यूज्ड फॉर सिंगल लाइन कमेंट्स, एंड ये फॉरवर्ड आप लोग का जो है ना फॉरवर्ड स्ट्रिक्ट एंड बैकवर्ड स्ट्रिक्ट इज यूज्ड फॉर मल्टीपल लाइन कमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लो मुझे ये यहाँ पे मान लो कुछ लिखा हुआ है सिंगल लाइन का, ठीक है, इसको कमेंट करना है ना, तो मैं इस वाले डबल लाइन को यूज कर लूंगा, ठीक है, तो ये लाइन पूरा कमेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो ऐसे ही इसी प्रकार से ढेर सारा लाइन लिखा हुआ है, तो मैं इसको यूज करूंगा, यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा, फिर इसको सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगा दूंगा लास्ट में फिर। तो ये जो है ना पूरा होल लाइन कमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया आप लोग का। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन यूज्ड इन सी प्लस प्लस। यूजर डिफाइंड जो है ना, मान लो अगर हम लोग प्रोग्राम को जब सेव कर रहे होते हैं, तो कौन सा एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी 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 यहाँ पे पूछा जा रहा है हेडर फाइल पूछा जा रहा है ना, यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन, यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, तो यहाँ पे एस जी है, सीपीपी है, या फिर एच है, या फिर एच एफ है। तो वही आप लोग का आंसर जो है ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि dot extension are used for defined header file. To include a user defined header file, one should use has include name.h, ठीक है, that means enclosed with डबल कोट्स, यानी कि इसको जो है ना आपको हैच इंक्लूड के बाद जो भी आप लगा रहे हो वो डबल कोट्स में जो इंक्लूडेड है वो चीज है, ठीक है। तो उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस। आइडेंटिफायर, ठीक है, आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस कौन सा सही है, तो वैर अंडरस्कोर 1 2 3 4, यहाँ पे ये डॉलर का साइन है, डॉलर का साइन, वैर अंडरस्कोर नेम 7, यहाँ पे वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम 7, यहाँ पे देखिए एक नंबर है, फिर वैर अंडरस्कोर नेम है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो आइडेंटिफायर पूछा जा रहा है ना आपसे। इस प्रकार से ना ये तीनों जो सिंटेक्स है ना कभी भी सी प्लस प्लस में यूज नहीं किया जाता है, कभी भी कहीं भी, ठीक है। वो ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके से स्टार्ट होगा, इस तरीके से स्टार्ट होगा, या फिर नंबर बीच में घुसेगा कहीं भी। तो और दो लाइंस को कनेक्ट करने के लिए, मीन्स दो चीज को कनेक्ट करने के लिए हम लोग अंडर स्कोर का यूज यहाँ पे करते हैं, ठीक है। दूसरे प्रकार से यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है, द रूल फॉर राइटिंग एन आइडेंटिफायर इज एज फॉलोज। यहाँ पे देखिए कुछ लाइन भी दिया गया है, मे कंटेन लोअर अपर केसेस डिजिट और अंडरस्कोर ओनली, ठीक है। शुड स्टार्ट्स विथ नन डिजिट कैरेक्टर, ठीक है, नन डिजिट कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, जो कि ये सही है। और लोअर या अपर केस से भी स्टार्ट हो कहीं भी, ठीक है, डजेंट मैटर। एंड अंडरस्कोर भी चलेगा, इसके पहले भी यहाँ पे थर्ड देखिए, शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर लाइक एट द रेट एंड परसेंटेज हैच वगैरह, ये सारी चीजें यूज नहीं होता है स्पेशल कैरेक्टर मतलब स्टार्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, फ्रंट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्वेश्चन नंबर 7 का डी हो जाएगा। इट मीन्स कि फ्रंट कंस्ट्रक्टर इज नॉट अ टाइप ऑफ सी प्लस प्लस कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन फ्रंट कंस्ट्रक्टर इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर वेयर एज अदर आर टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर यूज फॉर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्रंट कंस्ट्रक्टर एक टाइप नहीं है कंस्ट्रक्टर का, लेकिन जहां पर ये सारे जो कंस्ट्रक्टर हैं वो सारे, ये सारे जो आपके और भी यहाँ पे दिए हुए लाइक डिफॉल्ट, पैरामीटराइज, कॉपी, ये सारे कंस्ट्रक्टर हैं और इसका यूज होता है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज्ड बाय सी प्लस प्लस। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बॉटम टू अप, टॉप टू डाउन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, जो है कि बॉटम टू अप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या बोला जा रहा है, सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि उल्स यूज्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि उप्स होना चाहिए था ना, ओ पी पी एस, उप्स, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक्स है, आई थिंक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज लिखा है इसलिए ओल्स लिख दिया है, ठीक है। लेकिन आप लोग हमेशा चलोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या बोला, सॉरी यहाँ पे उस यूज्ड यूज्ड अ बॉटम अप अप्रोच टू सॉल्व व्यू ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो आज वैसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 वाला, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर बार एग्जाम में आता ही आता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज वर्चुअल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस टेक्निक्स टू इंस्टॉल enhance multiple inheritance. C++ techniques enhance multiple inheritance. B, C++ techniques to ensure that a private member of base class can be accessed somehow. Question option number third, C++ techniques to avoid multiple inheritance of classes. Option number D, C++ techniques to avoid multiple copies of base class into children derived class. तो आपका जो है ना C++ virtual inheritance in C++, what is virtual inheritance in C++? मतलब virtual inheritance क्या है C++ में? C++ में virtual inheritance है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सी प्लस प्लस टेक्निक्स टू अवॉइड मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बेस क्लास इनटू चिल्ड्रन या फिर ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है आप लोग का, वर्चुअल इनहेरिटेंस इज अ सी प्लस प्लस टेक्निक्स विच सॉरी virtual inheritance is a C++ technique with which ensure that a derived class contain only one copy of base classes वेरिएबल्स। ठीक है, और इसका जो है ना मैक्स टू आंसर आपको विकिपीडिया में मिल जाएगा, अगर आप इस क्वेश्चंस को सर्च करना गूगल पे, आपके इसके बारे में अगर एक्सप्लेनेशन और ज्यादा जानना चाहते हो तो। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, what happen if the C++ statement is compiled and executed? तो देखिए व्हाट हैपन, अगर इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं सिंटैक्स को, तो क्या होगा? प्रोग्राम रन करेगा, नहीं होगा, कुछ एरर आएगा, क्या आएगा? यहाँ पे देखिए आपका क्या बोला जा रहा है, द प्रोग्राम इज नॉट सेमेंटिकली करेक्ट, द प्रोग्राम is compiled and executed successfully, the program gives compile time error, the program compiled successfully but through an error during runtime। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं कि जो प्रोग्राम है ना बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है ना आप लोग का ये प्रोग्राम जो है कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली रहेगा। ठीक है, देखिए द अबव स्टेटमेंट इज सिंटैक्टिकली एंड semantically correct as C++ allowed the program to delete a null pointer, therefore the program is compiled and executed successfully। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखिए थे, यहाँ पे देखो यार, एक ये प्रोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, एंड प्रोग्राम का यहाँ पे आप लोग को पूछा गया है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्लस प्लस कोड, ये 2-3 लाइन का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपसे पूछ दिया है कि इसको जब हम लोग करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आएगा, एरर आएगा, या हेलो वर्ल्ड आएगा। तो आप लोग का जो है ना ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हो क्या ही इनका इनपुट है और क्या ही इधर प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, और कुछ भी नथिंग है, तो इसका आउटपुट कुछ आएगा भी नहीं, तो एरर आएगा। ठीक है, कुछ एरर इनमें आएगा। देखो देयर इज नो ऑपरेशन डिफाइंड फॉर एडिशन ऑफ कैरेक्टर, सही बात है, क्योंकि यहाँ पे देखो इन लोग जो है ना ऐड वगैरह कर रहे हैं, तो ऐड वगैरह कर रहे हो तो ऐड को डिफाइन भी करना पड़ता है। ठीक है, ऑफ कैरेक्टर एरर इन सी प्लस प्लस, हेंस द कंपाइल थ्रो an error as it could not understood what to do about this expression, मतलब इसको करना क्या है खुद नहीं पता होगा। ठीक है, इसलिए ये जो है ना गलत देगा। ठीक है, मतलब एरर करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड डिलीट ब्रैकेट इन सी प्लस प्लस? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, डिलीट इज सिंथेटिकली करेक्ट बट डिलीट is wrong and hence will gives an error if used in any case। ठीक है, मतलब इसको जो है ना ये बोला जा रहा है कि डिलीट तो चलो सही है। ठीक है, इट मीन्स कि डिलीट सही है, बट ये वाला डिलीट गलत है, इसलिए वो कहीं पे एरर दे सकता है। वही ऑप्शन नंबर बी, डिलीट इज यूज टू डिलीट नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स वेयर एज डिलीट ब्रैकेट इज यूज्ड टू पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, डिलीट इज अ कीवर्ड वेयर एज डिलीट इज एन आइडेंटिफायर। ठीक है, यानी कि ये डिलीट और ये डिलीट यहाँ पे अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। डिलीट इज यूज्ड टू डिलीट सिंगल ऑब्जेक्ट्स वेयर एज डिलीट इज यूज्ड टू मल्टीपल एरे पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कि डिलीट जो है ना देखिए बिना ब्रैकेट वाला डिलीट यूज होता है सिंगल ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के लिए। ठीक है, वेयर एज डिलीट जो है ना ब्रैकेट वाला यूज होता है मल्टीपल एरे पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही बता रहा है, डिलीट इज यूज टू सिंगल ऑब्जेक्ट्स एरे, सिंगल ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइज यूजिंग अ न्यू कीवर्ड, वेयर एज डिलीट ब्रैकेट इज यूज टू डिलीट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनिशिएटेड विथ न्यू ऑपरेटर्स। यानी कि जो है ना ये वाला डिलीट जो है ना आप लोग का, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
ये वाला जो डिलीट है ये अलग है और ये डिलीट जो है ना अलग है। इट मीन्स कि ये जो डिलीट सिंपल वाला मतलब जो बिना ब्रैकेट का डिलीट हो सिंगल ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करता है, वही जो ये डिलीट है ना मल्टीपल मल्टीपल ग्रुप ऑफ, देखिए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ये डिलीट करता है। ठीक है, ठीक है, इज यूज टू डिलीट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट हैपन इफ फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन सी प्लस प्लस, सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, व्हाट हैपन, तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट सेट इंट वॉइड इंट न्यू इज इक्वल्स टू 5 प्रिंट परसेंट डी न्यू। तो ये जो प्रोग्राम है ना, सॉरी, ये जो प्रोग्राम है ना सी का है। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ तो एरर आएगा इसमें, देखो यहाँ पे क्या ही बोला जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, एरर इन सी प्लस प्लस सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन इन सी, बिल्कुल सही है, बिकॉज ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है सी में लिखा हुआ है, नॉट इन सी प्लस प्लस। तो ऑब्वियस ये बात है सी प्लस प्लस में ये एरर करेगा एंड सी में सक्सेसफुली रन भी कर जाएगा। तो वही यहाँ पे देखिए, न्यू इज अ कीवर्ड इन सी प्लस प्लस, यहाँ पे जो है ना न्यू बोला जा रहा है, ये जो न्यू लिखा हुआ है ना न्यू कीवर्ड, ये जो है ना एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस में। ठीक है, देयर फॉर वी कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल विथ नेम बट एज देयर इज नो सच कीवर्ड इन सी, देयर फोर द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। यानी कि बोला जा रहा है ना कि ये जो न्यू है ना सी प्लस प्लस में एक आप लोग का एक जो है ना कीवर्ड है। ठीक है, न्यू कीवर्ड है, तो कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम अपन लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं सी प्लस प्लस में, लेकिन सी में ऐसा कुछ नहीं है तो उसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सी में सक्सेसफुली तो रन कर जाएगा, बट सी प्लस प्लस में एरर करेगा। ठीक है, दूसरे प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जो कि अलग तरह का आप लोग एक प्रोग्राम है, व्हाट हैपन इफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे हैज इंक्लूड स्टूडेंट, वही वॉइड फंक्शन प्रिंट एफ हेलो प्रिंट को प्रिंट किया जा रहा है हेलो को, वही यहाँ पे फंक्शन फंक्शन टू। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इसका जो है ना एरर आएगा, एरर इन बोथ सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, बिकॉज क्या रीजन है भैया, तो रीजन देखो, एज द void फंक्शन नीड नो आर्ग्यूमेंट ड्यूरिंग इट्स कॉल, मतलब जो है ना ये void फंक्शन जो है ना कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है ना नहीं मांगता है, कब, कॉल का टाइम। हेंस व्हेन वी आर पुटिंग calling function 2 with 2 as a past as a parameter, then its statement gives error इन बोथ सी एंड सी प्लस प्लस कंपाइलर। इट मीन्स कि जब हम लोग ना फंक्शन में यहाँ पे 2 को पास कर रहे हैं तो ये एरर करेगा, बिकॉज ये है ना नो आर्ग्यूमेंट मांगता है कॉल का टाइम, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट इसको नहीं चाहिए कॉल का टाइम। ये वाला लाइन देखो आप लोग, ठीक है, नो नीड टू आर्ग्यूमेंट ड्यूरिंग कॉल टाइम। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द करेक्ट अबाउट दिस पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए, दिस पॉइंटर इज पास्ड एज हिडन आर्ग्यूमेंट इन ऑल स्टैटिक वेरिएबल्स ऑफ क्लास। ऑप्शन नंबर बी, दिस पॉइंटर इज पास्ड एज हिडन आर्ग्यूमेंट इन ऑल द फंक्शन ऑफ अ क्लास। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, दिस पॉइंटर इज पास्ड as a hidden argument in all no static function of a class. ऑप्शन नंबर डी देखिए, दिस पॉइंटर इज पास्ड एज हिडन आर्ग्यूमेंट इन ऑल स्टैटिक फंक्शन ऑफ अ क्लास। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दिस पॉइंटर इज पास्ड एज अ हिडन आर्ग्यूमेंट इन ऑल नो स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, ऑफ अ बेस क्लास। तो यहाँ पे क्यों ऑफ अ क्लास, तो यहाँ पे देखिए इसका रीजन क्या है, तो एक्सप्लेनेशन में देखिए, एज स्टैटिक फंक्शन आर अ टाइप ऑफ ग्लोबल फंक्शन। ठीक है, मतलब स्टैटिक फंक्शन जो है एक टाइप है ग्लोबल फंक्शंस का, फॉर अ क्लास सो ऑल ऑब्जेक्ट शेयर द कॉमन इंस्टेंस ऑफ दैट स्टैटिक फंक्शन, वेयर एज ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैव हेयर ऑन instance for non-static function, and hence they are passed as a hidden argument in all non-static member but no not in static member। तो आई थिंक आपको भी समझ में नहीं आया होगा, बिकॉज थोड़ा सा मेरे को भी नहीं आया। ठीक है, तो इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे एक प्रोग्राम फिर से दिया हुआ है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ सी प्लस प्लस कोड। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, आप लोग इस कोड को देखो क्या चीजें हैं। ये तो यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे नेम स्पेस लिया जाएगा, इंट में है, स्ट्रिंग में इसको किया जा रहा है स्पेस टेस्ट, इरेज रिमूव बिगिन इंस काउट इसको प्रिंट, यहाँ पे जो भी है। तो यहाँ पे देखो यार, ऑप्शन नंबर ए होगा कि स्पेस इन टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि अपन लोग यहाँ पे देखेंगे, इन दिस प्रोग्राम वी फॉर्म्ड एन एल्गोरिदम टू रिमूव स्पेस इन द
स्ट्रिंग, ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग में जो है ना एक स्पेस को रिमूव करने के लिए ये प्रोग्राम का अपन लोग लिखे हैं। तो यहाँ पे देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ आउटपुट आएगा एंड यहाँ पे ये इसका लास्ट में आप लोग देख सकते हो स्पेस इन टेक्स्ट, ठीक है, स्पेस इन टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें जो है ना स्पेस को देखो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसमें जो पास कराया गया है, मान लो इसको हमें प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे देखो ना एरेज का यूज किया गया, यानी रिमूव बिगिन एंड फिर एंड से भी इसको रिमूव किया गया, ठीक है, तो यानी कि स्पेस को एस डॉट एंड यूज हुआ है, यानी कि स्पेस को यहाँ पे रिमूव करना है, तो अब ऐसी बात ये स्पेस को रिमूव कर देगा, जब स्पेस को रिमूव करेगा यहाँ से एंड यहाँ से, तो सारे वर्ड चिपक के प्रिंट हो जाएंगे, तो सारे वर्ड एक साथ यहाँ पे प्रिंट हो गए स्पेस इन टेक्स्ट, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड विल गिव्स एरर ऑन कंप्लेनेशन, मतलब जो है ना देखिए कौन सा कोड है, कोड 1 है एंड कोड 2 है, तो कौन सा कोड जो है ना कंपाइल टाइम एरर करेगा, तो यहाँ पे देखिए आईओ स्ट्रीम है, यूजिंग स्टूडियो, यहाँ पे आर्क आर्क है एंड ARGB है, हेलो वर्ल्ड है, रिटर्न 0 है, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो है ना उसी प्रकार से आईओ स्ट्रीम है, इंट आर्क है, हेलो वर्ल्ड है, रिटर्न 0 है, तो कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे एरर करेगा, तो यहाँ पे देखिए ना ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जो है ना फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर, यहाँ पे क्या ही बोला जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा कोड है ना जो एरर जनरेट करेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या है, बोथ, नाइदर कोड 1 और नोर कोड 2, मतलब कोई भी एरर जनरेट नहीं करेगा, ठीक है, इट मीन्स कि नाइदर कोड 1 और नोर कोड 2 विल गिव्स एन एरर एज अ बोथ आर सिंटैक्टिकली करेक्ट, ठीक है, यानी कि जो है ना कोड 1 एंड कोड 2 बोथ आर करेक्ट, as in first code we have include news sorry namespace study, and in second we have used scope resolution operator to resolve the conflicts, यानी कि स्कोप रेजोल्यूशन को यूज किया गया यहाँ पे एंड यहाँ पे जो है ना नेम स्पेस को यूज किया गया, ठीक है, तो उसी प्रकार से नेक्स्ट में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टाइप इज प्रोवाइडेड बाय सी प्लस प्लस बट नॉट इन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज प्रोवाइडेड बाय सी प्लस प्लस बट नॉट इन सी, मतलब नॉट इन सी, सी में कौन सा नहीं है और सी में कौन है, तो डबल, फ्लॉट, इंट, बुल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बुल जो है सी में मान लो यूज नहीं होता है, वही सी प्लस प्लस बुल का हम लोग यूज करते हैं, देखो सी प्लस प्लस प्रोवाइड अ बुलियन टाइप टू हैंडल अ ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू वेयर एज नो सच टाइप्स इज प्रोवाइडेड इन सी, इट मीन्स कि बोला जा रहा है कि बुलियन वैल्यू यानी कि यस और नो को जो है ना यहाँ पे करने के लिए अपन लोग जो है ना यहाँ पे सी प्लस प्लस में कर लेते हैं, ठीक है, बट वही सी में अपन लोग अगर यस नो करने जावे और बुलियन वैल्यू को ले तो ये नहीं होगा, ठीक है, तो मतलब सी प्लस प्लस डिफाइंड है, वही सी प्लस प्लस में सी में डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी इन द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड स्निप्स, तो यहाँ पे देखिए जो कोड दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग का, इसमें कौन सा वैल्यू प्रिंट होएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे ये जो है ना यहाँ पे आप लोग का क्या ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है, यानी कि क्यों आएगा वो आप लोग खुद कर लेना, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका जो है इसका मतलब क्या होता है, मीन्स होता है बिटवाइज और ऑपरेशन शो एक्स एंड वाई, यानी कि मान लो एक ये वैल्यू दिया हुआ है विल बी एवेल्यूएटेड है टू इतना, यानी कि इसको एवेल्यूएट करके इतना आएगा, विच इज इंटीजर 15, विच इज इंटीजर 15, अब आप लोग यहाँ पे 2 4 8 या फिर 15 जो भी आपका होगा वो आप लोग देख लेना, इस तरीके से कुछ होता है, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ अभी, 15 एज ए ट्रू फॉल्स, यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे इसको सॉल्व करके आपको आंसर बताया गया, ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लोगे एक बार, यहाँ पे उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बाय डिफॉल्ट, वैसे ये सारे क्वेश्चंस आपके उतना पूछा नहीं जाता है बट मे भी पूछ दे, ठीक है, इस प्रकार से कैलकुलेशन वाला क्वेश्चंस तो पूछता है, बाय डिफॉल्ट ऑल द फाइल इन सी प्लस प्लस आर ओपनड इन टू बाइनरी बीटीसी टेक्स्ट या फिर क्या है आस्की, तो यहाँ पे जो है ना बाय डिफॉल्ट ऑल फाइल इन सी प्लस प्लस आर ओपनड इन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, तो यानी कि टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट ऑल द फाइल इन सी प्लस प्लस आर ओपनड इन टेक्स्ट मोड, दे रीड्स द फाइल एज अ नॉर्मल टेक्स्ट, यानी कि जो है ना वो रीड करता है फाइल को नॉर्मल टेक्स्ट की तरह, ठीक है, और उसका जो फाइल ऑटोमेटिकली ओपन होता है और टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही ओपन होता है, उससे प्रकार 21 देखिए आप लोग, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस, ये एक पॉइंटर का दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंटर प्रोग्राम बोल सकते हैं इसको लोग, और यहाँ पे यूज होना स्ट्रिक्ट को पॉइंटर में ही यूज होता किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, स्ट्रिक्ट इसको बोलते हैं गुन्ना वाले साइन को, और पेटीआर मतलब प्रिंट हो जाएगा, ठीक है,
अब यहाँ पे आप लोग देखो क्या है, रन टाइम एरर मे बी पॉसिबल, कंपाइलर एरर मे बी पॉसिबल 1 और 0। तो इसका ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि कंपाइलर एरर मे बी पॉसिबल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। एक्सप्लेनेशन देखो, यूजिंग एंड ऑन और रजिस्टर वेरिएबल में बी इनवालिड, यानी कि जो है ना यहाँ पे कहीं पे एंड का यूज हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो इसको जो है ना ये कहीं पे ना इनवालिड करेगा, सिंस द कंपाइलर में स्टोर द वेरिएबल एंड अ रजिस्टर एंड फाइंडिंग द एड्रेस ऑफ इट्स इलीगल। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर अन एरे इन सी प्लस, मतलब जो है ना एरे को डिक्लेयर करने का सही सिंटैक्स क्या है। तो एरे को डिफाइन करने के लिए सही सिंटैक्स ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ना तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, ना तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका और नहीं इस तरीके से, तो यहाँ पे इस तरीके से किया जाता है, जैसे कि कोई भी आप लोग का यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये जो है ना आप लोग का, इसको जो है ना यहाँ पे आप लोग का पहले तो देखो, पहले आप लोग का ये डेटा टाइप आ जाएगा। ठीक है, डेटा टाइप, फिर अगर फिर यहाँ पे एरे डिफाइन करोगे आप लोग, एरे नेम या फिर एरे, उसके बाद यहाँ पे आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर लोगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे अंदर में वैल्यूज वगैरह, मतलब इस साइज इसका यहाँ पे डिफाइन कर दोगे, कितना साइज में स्टोर करना है इसको। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, बिकॉज यहाँ पे आप लोग इसको डेटा टाइप, इसका सिंटैक्स देख लेना, डेटा टाइप, फिर एरे नेम और एरे, यहाँ पे एज अ एरे नेम को एरे ही यूज किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना इसका स्क्वायर ब्रैकेट में 10 यानी कि आप लोग का स्पेस लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, बिकॉज एरे वेरिएबल एंड वैल्यूज नीड टू डिक्लेयर आफ्टर डेटा टाइप ओनली, यानी कि जो है ना डेटा टाइप का यूज हो जाने के बाद एरे नेम या फिर एरे का वैल्यू यूज करते हैं अपन लोग। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्हाट इज द साइज ऑफ varchar अंडरस्कोर टी इन सी प्लस प्लस। ठीक है, वही यहाँ पे पूछ रहा है वेरकर का क्या ही साइज होता है सी प्लस प्लस में, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स ऑन सिस्टम 2 और 4, 4 और 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स इन द सिस्टम। ठीक है, कंपाइलर वांट्स टू मेक सीपीयू एज मोर एफिशिएंट इन एक्सेसिंग द नेक्स्ट वैल्यू। तो सबसे 24 देखिए, आप लोग का फिर से एक प्रोग्राम दिया हुआ आप लोग का, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रोग्राम का क्या ही सीन होगा। हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, इंट मेन सीन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एंड सीन, अच्छा, तो ये तो कुछ एरर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये गार्बेज वैल्यू को कलेक्ट करेगा बिल्कुल, मतलब कुछ तो एरर करना था इसको ना, क्योंकि देखो सीन इज अ वेरिएबल, बिल्कुल सही जवाब कि सीन इज अ वेरिएबल, ओवरराइडेड सीन इज एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो है सी एक ऑब्जेक्ट भी है और इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट किया जा रहा है। जब ये वाली चीजों को करा जाएगा, सीन को यूज करके सीन को ही मतलब इनिशियलाइज किया जाएगा, तो वो कुछ ना कुछ तो एरर करेगा। सो नो मॉर्निंग, सो नो एरर, मतलब एरर भी जनरेट नहीं करेगा और ना ही कोई इसका मीनिंग होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये गार्बेज वैल्यू को आप आपको प्रिंट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन 25, एंड ये 25 नंबर क्वेश्चन लास्ट होगा। नेक्स्ट आप लोग हम लोग नेक्स्ट क्रम में करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी आइडेंटिटेशन इन सी प्लस प्लस, यहाँ पे व्हाट इज द यूज ऑफ आइडेंटिटेशन इन सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कमेंट्स एंड कोड, यानी कि जो है ना आइडेंटिटेशन का यूज होता है किसके लिए, तो डिस्टिंग्विश यानी कि डिफरेंस बिटवीन कमेंट्स एंड कोड्स करने के लिए। ठीक है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम लाइक कमेंट्स, कोड एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यार यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग को मैं अगर प्रीव्यू एक बार दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, देख सकते हो। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, कल आपका एग्जाम है, चलो मानता हूँ, तो कल भर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। अगर आप लोग बोलोगे तो एक दो वीडियो और आएगी और उसी में सारा को कंप्लीट कर देंगे अपन लोग। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आप लोग को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, फैलाइए इसको थोड़ा सा। अगर इसमें रिस्पॉन्स आता है यार, अपन लोग का जो मेहनत है अगर सक्सेस होता है, तो अपन लोग डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाएंगे। एंड चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके अलावे भी हमारे पास क्वेश्चन हैं जो कि मैं कराना चाहूंगा, एंड इससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आई हाईली रिकमेंड कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल पे पहले बार आया सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।